अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है, जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के चैप्टर में से हमारे पास सेकंड नंबर जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं एफ एल स्टेटमेंट, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 20 में जो हमने कवर किया कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ हमने एफ स्टेटमेंट को कवर किया था। अब हम आते हैं एफ एल स्टेटमेंट की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस कोड पर आते हैं और यहाँ पर मुझसे एक बात यहाँ पर रह गई थी कि हमारे पास जो मैंने एफ स्टेटमेंट का जो मैंने लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 20, तो उसमें मैंने यहाँ पर समझाया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन थी। अब जब ये चेक करता है कि कंडीशन, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है, इस मुताबिक इस वेरिएबल के मुताबिक अगर ये ट्रू होती है, तो इसको ये क्या करता है, इसको ये वाला आपको दे देता है, ये वाला स्टेटमेंट। तो ये इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कंडीशन होती है, कंडीशन होती है। अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर ये हमारे पास ट्रू हो जाता है तो हमारे पास ये वाला ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता, मतलब ये फॉल्स होता है, तो डायरेक्ट ये यहाँ पर आता है और इस कंडीशन को चेक करता है कि ये अगर हमारे पास ट्रू है तो फिर इसको डिस्प्ले कर देता है, इस स्टेटमेंट को फिर ये डिस्प्ले कर देता है। तो इस तरह का कंसेप्ट होता है हमारे पास। सिर्फ मैंने सब कुछ समझा दिया था, लेकिन मुझसे एक बात रह गई थी कि इसको हम बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर दो, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर दो। लेकिन एक हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, बाकी सब हमारे पास फॉल्स होनी चाहिए। और एक बार और मुझसे रह गई थी कि इससे ज़्यादा भी आपके पास एफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही हमारे पास हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी आपके पास हो सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने समझाना था, बेसिक मैंने समझाना था, जो कि मुझसे पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में रह गया था। तो इसको मैंने समझा दी, तो ये बात भी आपने फोकस करनी है। अब हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में, हम लेक्चर नंबर 21 में हम एफ एल स्टेटमेंट को देखेंगे कि एफ एल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, जो कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास सेकंड नंबर में आता है एफ एल स्टेटमेंट। तो इसको हम देखेंगे। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है और इसका हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास एफ एल स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट में, और सेकंड नंबर हमारे पास है एफ एल स्टेटमेंट। और इसका जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एफ एल स्टेटमेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एफ एल स्टेटमेंट हमारे पास ये है। अब ये हमारे पास कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इस स्टेटमेंट को ये क्या करता है, इस स्टेटमेंट को ये हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट होगी, इसको ये डिस्प्ले कर लेगा, वरना हमारे पास इस स्टेटमेंट को ये डिस्प्ले कर लेगा। कौन सी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को ये डिस्प्ले कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस के साथ दे दूँ तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा। अगर ये हमारे पास ट्रू होती है ये कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा, ये हमारे पास डिस्प्ले कर लेगा कंसोल पर। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब फॉल्स होती है, तो फिर एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट ये डिस्प्ले कर लेगा। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि एफ एल स्टेटमेंट को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं, स्टूडेंट के जो हमारे पास मार्क्स होते हैं उसको हमने फेल और पास कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट फॉर एग्जांपल मार्क्स इक्वल टू किसी स्टूडेंट के मार्क्स है, फॉर एग्जांपल 40 है। अब इस पर हमने क्या करना है, हमने एफ एल स्टेटमेंट के ज़रिए से इस पर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, हमने डिसीजन लेनी है। अब एफ लगाना है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, एफ लगाना है। अगर हमारे पास मार्क्स अगर ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास 50 है, मतलब अगर किसी के मार्क्स हमारे पास ग्रेटर है या फिर इक्वल टू 50 है, तो फिर उसको क्या कर दो, तो फिर उसको यहाँ पर console.log कर दो और यहाँ पर उसको मैसेज दे दो कि यू आर पास। तो इस तरह का उसको एक मैसेज दे दो।
इस तरह का उसको एक मैसेज दे दो। अगर इस तरह नहीं है, मतलब किसी के मार्क्स ना तो ग्रेटर देन 50 है ना तो हमारे पास इक्वल टू 50 है, तो फिर यहाँ पर एल स्टेटमेंट में आ जाओ और एल स्टेटमेंट में यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, जिस तरह हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट है, तो इसको फिर एग्जीक्यूट कर लो कि यू आर फेल। तो इस तरह का मैसेज उसको दे दो। तो अब हम चेक करते हैं कि किस तरह हमारे पास ये एग्जीक्यूट कर लेता है, किस तरह ये हमारे पास मैनेज करता है। तो हमारे पास मार्क्स चूँकि यहाँ पर हमारे पास 40 है, तो अगर इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मार्क्स हमारे पास 40 है, 40 एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं होता, क्योंकि 40 हमारे पास लेस है और 50 हमारे पास ग्रेटर देन है, ना तो इक्वल है ना तो हमारे पास ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास फॉल्स होती है। ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, फॉल्स होती है, ये हमारे पास फॉल्स होती है, और इसको ये क्या करता है, स्किप कर लेता है। अब एल्स पार्ट में आ जाता है और यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये वाला स्टेटमेंट आपको दे देता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये वाली भी आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है। अब अगर मैं इसको रन कर दूं, तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू आर फेल, क्योंकि हमारे पास 40 हमारे पास लेस देन है 50 से, तो इस वजह से ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है और एल्स पार्ट में आ जाता है और ये वाला आपको दे देता है। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, किसी स्टूडेंट के मार्क्स को चेंज करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ, क्योंकि हमने ये वाला अगर आपने डिस्प्ले करना है यू आर पास वाला स्टेटमेंट, तो उसके लिए आपने यहाँ पर मार्क्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रेटर देन 50 इक्वल टू या ग्रेटर देन 50 करनी होगी, क्योंकि ये वाला आपके पास फिर ट्रू होना चाहिए। तो इसके केस में ये वाला हमारे पास ट्रू होगा, क्योंकि 50 हमारे पास ग्रेटर तो नहीं है 50 के, लेकिन हमारे पास बराबर है, और यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास डिस्प्ले होगा। अब अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये वाला हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ गया है कि कंसोल, यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर हम इसको ठीक कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमारे पास ये वाला डिस्प्ले नहीं हुआ, अब हमारे पास ये वाला डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हमारे पास जो मार्क्स है वो हमारे पास ग्रेटर देन ये वाला, हमारे पास मार्क्स में क्या वैल्यू है, 50 है। अब 50 हमारे पास ग्रेटर तो नहीं है 50 से, लेकिन बराबर तो है, तो ये वाला हमारे पास ट्रू होता है। तो फिर हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होता है और रन होता है, और फिर हमारे पास कंसोल पर यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो इस तरह हमारे पास एफ एल स्टेटमेंट काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।